गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के वो बज रहे हैं 7। और अब हम बनाते हैं पहले ब्रेकफास्ट। लंच नहीं, सॉरी, ब्रेकफास्ट। पर लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है मेरे यहाँ तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है जॉब पर। तो अब हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट और अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन। और जो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ वो मैं छील कर बनाती हूँ। और अब मैंने इसमें तेल गिरा, तेल में मैंने जीरा और ये आलू बैंगन डाल दिए हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं प्याज की सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए। और अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और हींग। और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर कर इसमें पानी गेरूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से पतले आलू बैंगन अच्छे लगते हैं, रेसे वाले। तो अब मैं इसमें पानी मिला रही हूँ और उसके बाद कुकर को बंद कर कर सीटी लगाने के लिए रख देंगे। 2 या 3 सीटी में सब्ज़ी बन जाती है। और अब मैंने इतने आटा गूँथ लिया था और रोटियां सेकने लगी। यहाँ पर कुछ वैष्णवी पूछ रही थी तो मैं उसे जवाब दे रही थी। और आप लोग कहोगे कि रसोई मेरी कैसे फैली हुई है, लेकिन वो इसलिए होता है कि मॉर्निंग में बहुत इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी किचन संगवा लूँ। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बस अपने पहले काम करती हूँ और खाना बनाती हूँ। उसके बाद ही मैं अपना किचन को साफ़ करती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि किचन जब ही लगती है जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अगर बर्तन फैले रहते हैं तो किचन ऐसे नहीं लगता कि हमने क्लीन कर दिया है। और मेरी तो वैसे भी ओपन किचन है तो बहुत गंदी लगती है जब तक बर्तन फैले रहते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले खाना बनाने के बाद अपनी किचन को क्लीन करती हूँ और बर्तन साफ़ करके उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। और अब मैं ये अपने बेड संगवा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो सब ऐसे ही उठ जाते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं सिर्फ सुबह की ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ, संगवा कर नहीं लगाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी चले जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले सफाई करूं फिर उसके बाद लंच या बनाऊं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी ही पहले खाना बना लेती हूं, फिर उसके बाद जब हमारे शर्मा जी चले जाते हैं उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूं। और अब मैंने रसोई क्लीन कर चुकी थी और अब अपने रूम को क्लीन कर रही थी, डस्टिंग करूँगी। यहाँ वैष्णवी पी रही है दूध, क्योंकि इसको मैंने दूध दे दिया था। ये उठकर ब्रश व्रश कर आई थी और इसको इतने दे दिया, मैंने दूध दे दिया, क्योंकि फिर ये दूध नहीं पीती है। और अब मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट बिछा रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग तो कर चुकी हूँ, डस्टिंग भी कर चुकी हूँ। बस झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगा लूँगी और फिर मेरे काम हो गया, फिनिश हो गया था, क्योंकि कपड़े तो मैंने अपने पहले ही धो लिए थे। और आज वैष्णवी थी फुल मूड में मस्ती के, और मैं इतने काम कर रही थी, वो अपना डांस कर रही थी। और मैं आप लोगों के साथ भी उसका डांस शेयर करूंगी, आप लोग भी देखिए उसका मस्ती। आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वैष्णवी की मस्ती। आज वैष्णवी बहुत फुल मस्ती के मूड में है। आज उसने जब नहाई थी तो अपने कपड़े खुद निकाले थे, तो उसने लहंगा था उसका जो मैंने बनाया था तो वो निकाल लिया है और उसे पहना है। वैष्णवी यहाँ ना, यहाँ देखो, इसे देखो उसका टॉप तो मिला नहीं, लेकिन हाँ लहंगा मिल गया, तो लहंगा पहन रखा है और चुन्नी ले रखी है और ये रहा इसका लहंगा। और ये फुल मस्ती में है डांस कर करके, क्योंकि लहंगा पहना है तो डांस ज़रूर करती है ये। तो आप लोग भी देखिए अब इसका डांस।
जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कर लिया है अपना काम फिनिश। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, क्योंकि मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। मशीन में लगाती हूँ ज़्यादातर फ्राइडे में, क्योंकि थर्सडे में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो वो 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर मैं बेडशीट भी निकाल लेती हूँ, तो इसीलिए मैं फ्राइडे में ही मशीन लगाती हूँ। और कभी कभी ज़्यादा कपड़े नहीं होते तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ फ्राइडे में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्राइडे में ही लगाती हूँ। और लंच मेरा सुबह ही बन गया था। वो लंच कह लो या ब्रेकफास्ट कह लो, एक ही होते हैं मेरे लिए तो, क्योंकि जब मॉर्निंग में इन्हें जाना होता है अपनी जॉब पर, तो जब मैं इनके लिए बनाती हूँ वो ही इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, शर्मा जी का हमारे, और वो ही लंच हो जाता है। तो मैं भी फिर अपने लिए जब भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार थोड़ा सा अलकस भी आता है कि बार बार बनाओ, इसीलिए। और सफाई मैं कर चुकी हूँ। वैष्णवी देख रही है अब टीवी। मैंने सोचा कि आप लोगों से इतनी बात कर लूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर बात करती तो मैं यहीं आकर बैठ के क्यों बात करती हूँ। वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अंदर कमरे में मैं जाती हूँ तो वैष्णवी का टीवी चल रहा होता है और मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोगों को पता है, फिर आवाज़ भी नहीं आएगी। नीचे जाती हूँ तो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ भी मुझे डिस्टर्ब लगता है, तो इसीलिए मैं यहीं आकर आप लोगों से शांति से बातें कर सकती हूँ। और आप लोगों से मुझे अपनी एक बात और बतानी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइटल में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है पाकी फैमिली ब्लॉग, वो ये है कि जो पाकी फैमिली ब्लॉग है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने उनके सभी ब्लॉग देखे हुए हैं। जब मैं उनकी ब्लॉग्स देखती थी तो मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, तो बस तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे भी अपना ब्लॉग चैनल बनाना है। और शायद मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मैंने नाइट में देखा था, क्योंकि नाइट में ऐसा होता है जब मैं सोती हूँ तो मुझे 1 या 2 घंटे फ़ोन देखने की आदत है और तब मुझे नींद आती है। और मैं देख रही थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब उनका फ़र्स्ट ब्लॉग देखा था, मुझे ये तो याद नहीं है कि कब देखा था, 1 ईयर हो गया या 6 मंथ्स हो गए, ये याद नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मैंने देखा था उनका फ़र्स्ट वीडियो था हाउस टूर वाला, और हाउस टूर वाला भी वो वाला जो उनका दिल्ली में घर था सबसे पहले वाला, और वो मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने उनका सर्च किया और उनकी सारी वीडियोस देखी। मुझे याद है कि उस रात में 3 बजे उनकी सारी वीडियो देखकर सोई थी। सारी तो नहीं देख पाई थी, हाँ लगभग काफ़ी सारी देखकर तब सोई। और फिर उसके बाद तो फिर मेरा बस यही था कि मुझे डेली देखना है उनका। फिर तो मैंने 2-2, 3-3, 4-4 एक साथ देखती थी। उनकी जो सिचुएशन उन्होंने फेस की है वो मेरे साथ भी हो चुकी हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जैसे थोड़े सी एग्जांपल हैं, उनके एक बेटी है, मेरे एक बेटी है, जहाँ वो रहती हैं उसके आसपास के एरिया में मैं रहती हूँ। और बाकी नहीं तो मैंने उनकी सारी ब्लॉग देखे हैं, सारे ब्लॉग, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके जो मतलब उनके मायके वाले, उनके ससुराल वाले, सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगता है। और बस मैं यही कहती हूँ कि अगर प्रिया जी मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्रिया जी, अगर मैंने आपके बारे में कोई गलत कह दिया हो तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। बस यही मुझे कहना था। और मैं जानती हूँ कि जिस मकाम पे वो आज हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी। और बस एक बात और करनी है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और आगे आप लोगों को मेरे जो ब्लॉग हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी कोई भी मैंने गलत बोल दिया हो तो आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।